हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम कंटिन्यू करेंगे अरिहंत जीके की बुक और यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अरिहंत जीके की जो 2024 वाली बुक है उसको तो हम डिस्कस करेंगे ही, उसमें हम कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे किरण वन लाइनर बुक के, राइट। क्योंकि जो किरण की बुक है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अरिहंत की बुक में नहीं है, तो हम दोनों बुक्स को यहाँ से मर्ज करके आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसमें हमारा चल रहा था एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम आज डिस्कस करेंगे लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर हम सोसाइटी को डिस्कस करेंगे, उस टाइम की इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, रिलीजन को डिस्कस करेंगे और कुछ पार्ट हम लिटरेचर का आज डिस्कस करेंगे और कुछ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं हम सोसाइटी से। सोसाइटी की बात करें तो हेरिडिटरी बेसिस पे जो सोसाइटी की 4 डिविजन्स थी, तो सोसाइटी को 4 डिविजन्स में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी 4 डिविजन्स है? ब्राह्मणा, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ब्राह्मणास कौन होते हैं? ब्राह्मणास थे जो रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, राइट। क्या करते हैं ये? रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। यूजली इसमें प्रीस्ट जो होते हैं वो आ जाते हैं ब्राह्मणास में। क्षत्रियास जो थी ये कौन सी क्लास थी? ये आ जाती है हमारी वॉरियर क्लास, राइट। जो वॉरियर क्लास है वो आ जाते हैं क्षत्रियास में। तो वैश्यास में कौन से आ जाएंगे? वैश्यास में आ जाएंगे हमारे ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स होते हैं ये वैश्यास में आ जाएंगे। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरलिस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, तो वो आ जाएंगे वैश्यास में, राइट। तो शूद्रास है जो इन तीनों क्लासेस को सर्व करेंगे। तो ये लोएस्ट क्लास है, शूद्रास की जो है ये लोएस्ट क्लास है, राइट। तो ये इन तीनों ऊपर की जो तीनों क्लासेस हैं इनको ये सर्व करते हैं शूद्रास। तो ये 4 डिवीजन है सोसाइटीज की, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। क्रोनोलॉजी जो है इसकी याद रखनी है, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास और फिर आ जाते हैं शूद्रास, BKVS, राइट। ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, राइट। फिर आता है आश्रम सिस्टम। तो आश्रम सिस्टम में 4 पुरुषार्थस आते हैं, राइट। आश्रम सिस्टम में कितने आते हैं? 4 पुरुषार्थस आते हैं। कौन से हैं 4 पुरुषार्थस? इसमें धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष, 4 हैं ये आश्रम सिस्टम में पुरुषार्थस। धर्म, अर्थ, कर्म एंड मोक्ष। धर्म में जो है इसमें आ जाती है मॉरल वैल्यूज और अर्थ के अंदर इकोनॉमिक वैल्यूज आ जाती है। कर्म या कई जगह पे यहाँ पे काम भी लिखा होता है, KAMA, तो ये डील करता है साइकोलॉजिकल वैल्यूज के साथ, राइट। किस में डील करता है? साइकोलॉजिकल वैल्यूज के साथ। और मोक्ष, लिबरेशन, जो साल्वेशन जिसको हम बोलते हैं कि मुक्ति मिलना, राइट। तो ये डील करता है मोक्ष, लिबरेशन के साथ। तो ये 4 है पुरुषार्थस, राइट। तो इसके बाद आती है 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ या 4 आश्रम्स ऑफ लाइफ बोल लो या 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ बोल लो। तो कौन कौन सी है ये लाइफ की 4 स्टेजेस? इसमें सबसे पहले आता है ब्रह्मचार्य, फिर आता है गृहस्थी, फिर वनप्रस्थ और चौथा है सन्यास। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य वाली जो हमारी लाइफ की स्टेज होती है वो होती है लर्निंग स्टेज, बिफोर मैरिज जो भी हम सीखते हैं, जो हमारी लर्निंग स्टेज होती है वो होती है ब्रह्मचार्य। फिर आती है गृहस्थी। गृहस्थी क्या है? मैरिड लाइफ, शादी करके बच्चे हैं आपके, तो आप अपनी जो लाइफ उस टाइम पे जी रहे हो तो वो होती है गृहस्थी। फिर आती है वनप्रस्थ, ये आती है रिटायरमेंट फेज, बच्चों की शादी हो गई है तो आप रिटायर हो चुके हो, 60 के बाद वाली जो एज होती है, तो उस टाइम पे अब रिटायरमेंट फेज आ गई है तो वनप्रस्थ, उसको बोलते हैं वनप्रस्थ, राइट। तो मतलब आप थोड़ा बहुत भगवान के साथ जुड़ रहे हो, भक्ति पूजा कर रहे हो, तो वो आ गई वनप्रस्थ। फिर आती है सन्यास, वॉन्डरिंग एस्थेटिक स्टेज। सन्यास ले लिया, आपको किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, मोह माया किसी के साथ भी, तो आप एक तरह के भटकते हुए जो साधु संत होते हैं ना, उस तरह के आप साधु संत बन गए हो, लोगों को जीवन के बारे में बता रहे हो, तो वो आती है वॉन्डरिंग एस्थेटिक स्टेज। तो 4 स्टेजेस है लाइफ की, ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनप्रस्थ एंड सन्यास, राइट। फिर
अब सोसाइटी की बात आई है तो वुमेन की पोजीशन की बात करें तो सोसाइटी में जो वुमेन की पोजीशन थी वो उस टाइम पे धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी, राइट। तो वुमेन की पोजीशन कैसी थी, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी ऐत्रेय ब्राह्मणा के अकॉर्डिंग, राइट। अकॉर्डिंग टू ऐत्रेय ब्राह्मणा, ऐत्रेय ब्राह्मणा के अकॉर्डिंग जो डॉटर थी, जो बेटी होती थी, उसको माना जाता था सोर्स ऑफ मिजरी, एक तरह का शराब माना जाता था बेटी को। और सन को क्या मानते थे, प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, बेटा हो गया तो मतलब ये हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, डॉटर है तो उसको एक तरह का मिजरी माना जाता था, राइट। मैत्रेयानी संहिता के अकॉर्डिंग 3 इविल्स थे, कौन कौन से 3 इविल्स थे, लिक्वर, अल्कोहल जिसको बोलते हैं, दूसरा है विमेन और तीसरा है डाइस, जुआ वगैरह जो खेलते हैं। लिक्वर, विमेन एंड डाइस, ये है 3 इविल्स उस टाइम की सोसाइटी के। पॉलीगैमी उस टाइम पे फ्रीक्वेंट थी। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है, मोर देन 1 वाइफ, राइट। पॉलीगैमी क्या होता है, मोर देन 1 वाइफ, तो मतलब एक से ज्यादा अगर पर्सन की शादी हो रही है तो उसको बोलते हैं पॉलीगैमी, मतलब 2, 3, 4 वाइफ्स उस टाइम पे आम होती थी। Some women also got higher education। अब यहाँ पे हमने बोला कि women की पोजीशन डिक्लाइन हो रही थी, लेकिन स्टिल उस टाइम पे कुछ एग्जाम्पल्स हमें ऐसी देखने को मिलती है जिससे पता चलता है कि उस टाइम पे भी हाईली एजुकेटेड वुमेन जो थी पाई जाती थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो याजना वाक्या हो गया, गार्गी हो गई। तो याजना वाक्या कौन थी, ये एक एस्ट्रोनॉमर थी। गार्गी के फेमस डायलॉग्स काफी फेमस है उस टाइम पे गार्गी के। तो याजना वाक्या हो गई, गार्गी हो गई, तो ये काफी हाईली एजुकेटेड वुमेन थी उस टाइम की, राइट। तो ये कहाँ पे मेंशन है, ये मेंशन है बृहदारण्यका उपनिषद में, ये मेंशन है कि विमेन की पोजीशन डिक्लाइन हो रही थी, डॉटर को मिजरी माना जाता था, पॉलीगैमी भी फ्रीक्वेंट थी, लेकिन स्टिल उस टाइम पे कुछ विमेन ऐसी थी जो पढ़ी लिखी थी, वेल एजुकेटेड थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल याजना वाक्या होगी, फेमस एस्ट्रोनॉमर थी, गार्गी हो गई। तो कुछ विमेन थी जो उस टाइम पे पढ़ी लिखी थी, राइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी की बात करें तो उस टाइम पे चीफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी थी, वो थी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर ज़्यादातर परफॉर्म होता था, एग्रीकल्चर, बाकी का बिजनेस वगैरह नहीं था उस टाइम पे। तो चीफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी वो थी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में मन्योर के बारे में उनको पता था कि एग्रीकल्चर को अगर हमें और अच्छा बनाना है तो हम इसमें मन्योर डाल सकते हैं, खाद वगैरह जो डालते हैं, तो उसके बारे में उनको पता था। क्रॉप्स की बात करें तो कौन सी क्रॉप्स की कल्टीवेशन होती थी, तो उसमें वीट, राइस, बार्ले, बीन्स एंड सेसमम। तो ये 5 क्रॉप्स है जो उस टाइम पे कल्टीवेट करी जाती थी। वीट, राइस, बार्ले, बीन्स, बी हो गया दोनों है ना, बार्ले, बीन्स एंड सेसमम, राइट। वीट, राइस, बार्ले, बीन्स एंड सेसमम, तो ये 5 क्रॉप्स है जो उस टाइम पे कल्टीवेट करी जाती थी। ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स की बात करें तो कौन कौन से अलग अलग ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स उस टाइम पे थे, फिशरमैन कम्युनिटी थी, वॉशरमैन कम्युनिटी थी, डायर्स थे, डायर्स जो डाई वगैरह करते हैं, राइट। डोर कीपर्स थे, डोर कीपर्स जैसे कि राजा का है तो वहां पे दरवाजे पे जो खड़े होते हैं संतरी वगैरह, तो वो होते हैं डोर कीपर्स। फुटमैन्स जो है ये सोल्जर्स में भी आ जाते हैं। इसके अलावा जो सर्वेंट्स होते हैं उनको भी फुटमैन बोला जाता है, राइट। तो अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन ग्रुप्स उस टाइम पे प्रेवलेंट थे। मेटल्स, कौन कौन सी मेटल्स यूज होती थी, टिन, सिल्वर, आयरन। तो 3 मेटल्स उस टाइम पे यूज करी जाती थी। कौन सी है, टिन, सिल्वर, आयरन, राइट। तो IST करके आप इसको याद कर सकते हो, या TSI, IST, STI, जिस तरह से भी आप चाहो इसका जो है बना सकते हो। तो टिन, सिल्वर एंड आयरन 3 मेटल्स उस टाइम पे यूज होती थी। मर्चेंट्स के लिए कौन कौन सी टर्म यूज करी जाती थी, मर्चेंट्स में जो कॉर्पोरेशंस होती थी उनके लिए टर्म यूज होती थी गनास, और जो एल्डरमैन होते थे, एल्डरमैन कौन से होते हैं, जैसे कि काउंसिल में इलेक्टेड कुछ होते हैं ना पर्सन्स, कुछ इलेक्टेड होते हैं तो उनको बोलते हैं एल्डरमैन। तो उनके लिए जो टर्म यूज होती थी वो थी श्रेष्ठीन्स। कौन सी टर्म यूज होती थी, श्रेष्ठीन्स, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं रिलीजन पे। रिलीजन की बात करें तो सुप्रीम गॉड कौन था, सुप्रीम गॉड था प्रजापति, सुप्रीम गॉड
प्रजापति, प्रजापति को सुप्रीम गॉड मानते थे। विष्णु, विष्णु को मानते थे वो लोग प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल या फिर प्रिजर्वर ऑफ द पीपल था विष्णु। फिर पुशान, पुशान कौन था? जो गॉड ऑफ शूद्रास, वेल बीइंग ऑफ कैटल या गॉड ऑफ शूद्रास जो था वो कौन था? पुशान। तो 33 डिटीज के बारे में यहाँ पे मेंशन है, जो लेटर वैदिक पीरियड में 33 डिटीज जो है उनके बारे में मेंशन किया गया है। और जो किंग होता था, किंग अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए अलग अलग तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करता था, राइट। तो किंग रिचुअल्स परफॉर्म करता था अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, राइट। राजसूआ, ये राजसूआ क्या है? ये एक तरह का उस टाइम पे सैक्रिफाइसेस वगैरह आप बोल सकते हो, याचना जो होते हैं तो वो परफॉर्म किए जाते थे किंग की सुप्रीम पावर के लिए, राइट। तो किंग की पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए और सुप्रीम बनाने के लिए अलग अलग तरह के रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे, जिसमें से एक रिचुअल क्या है? राजसूआ, राइट। इसके अलावा जो मेन पास टाइम हुआ करता था उस टाइम पे, जो किंग वगैरह होते थे तो उनका मेन पास टाइम क्या था? चैरियट रेसिंग हो गया, या फिर गैम्बलिंग, गैम्बलिंग क्या होता है? जो जुआ वगैरह खेलते हैं, तो ये उस टाइम पे मेन राजा का पास टाइम हुआ करता था। चैरियट रेसिंग उस टाइम पे की मेन स्पोर्ट थी, एक मेन गेम थी चैरियट रेसिंग, राइट। ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, ये कौन सी थी? ये थी वाजपेया। वाजपेया क्या है? वॉज द ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ। हॉर्स सेक्रीफाइस होता था, उसको नाम क्या दिया गया? अश्वमेध। अश्वमेध क्या था? हॉर्स सेक्रीफाइस, राइट। अब जो किंग्स होते थे, अब जैसे इंडिया में अलग अलग रीजन थे, तो अलग अलग रीजन में जो किंग्स थे उन किंग्स के अलग अलग नाम थे, अलग अलग नाम से उन किंग्स को जाना जाता था। जैसे कि ईस्टर्न रीजन के जो किंग्स थे उनको बोलते थे सम्राट, सम्राट ईस्टर्न रीजन के थे। और जो वेस्टर्न रीजन के किंग्स थे उसको बोलते थे सवराट, वेस्टर्न वाले सवराट, ईस्टर्न वाले सम्राट। नदर्न किंग्स विराट, तो इसको आप विराट कोहली से याद कर सकते हो, नदर्न किंग्स विराट। सदर्न किंग्स भोज, राइट, सदर्न किंग्स भोज, मतलब भोज करना है तो साउथ में जाओ, तो उस तरह से आप रिलेट कर सकते हो, सदर्न किंग्स भोज। और जो मिडल कंट्री के किंग थे उनको बोलते थे राजा, तो जो मिडल में है वो है राजा। मिडल कंट्री के जो किंग है उसको क्या टाइटल दिया था? राजा का, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं लिटरेचर की, वैदिक लिटरेचर। वेदा वर्ड जो आया है ये कहाँ से लिया गया है? ये आया है वर्ड विधि से। वेदा वर्ड कहाँ से आया है? विधि से आया है। विधि का मतलब होता है नॉलेज। वेदा वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है? विधि से। विधि का मतलब होता है नॉलेज, राइट। तो वेदा क्या है? वेदास आर द लार्ज बॉडीज ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। वेदास क्या है? ये एक रिलीजियस टेक्स्ट है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वैदिक संस्कृत, एंशिएंट इंडिया में कैसे वैदिक संस्कृत ओरिजिनेट हुई है, उन सब चीजों के बारे में वेदास में जो है मेंशन किया हुआ है। वेदास क्या है? एक रिलीजियस टेक्स्ट है। वेदा वर्ड कहाँ से आया है? विधि से आया है। विधि का मतलब क्या है? नॉलेज, राइट। तो बेसिकली वेदा से हमें क्या मिलता है? नॉलेज मिलती है। तो वेदा वर्ड का मतलब ही नॉलेज है, तो वेदा से हमें क्या मिलता है? नॉलेज मिलती है। तो वैदिक लिटरेचर जो है इसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। कौन सी है दो कैटेगरीज? एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति। श्रुति, स्मृति। श्रुति मतलब हियरिंग, मतलब एक से सुना दूसरे को बता दिया, आगे के आगे जैसे हम सुन रहे हैं आगे बता रहे हैं, तो ये है श्रुति, हियरिंग। स्मृति मेमोरी, मतलब जो हम बातें सुन रहे हैं उसको हम मेमोरी में रख रहे हैं, तो वो क्या है? स्मृति। तो श्रुति हियरिंग, श्रुति में वर्ड आ रहा है एच, एच से आप हियरिंग याद कर सकते हो। स्मृति में वर्ड आ रहा है एम, तो एम से आप मेमोरी याद रख सकते हो, राइट। श्रुति स्मृति, श्रुति हियरिंग, स्मृति मेमोरी। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, राइट, कि श्रुति का मीनिंग क्या है या स्मृति का मीनिंग क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चार वेदास है जिनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कौन कौन से है? ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो चारों वेदास के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो ब्राह्मणास वगैरह है उनको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो वेदास एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है ऋग्वेदा।
ऋग्वेदा जो है इसको 10 बुक्स में डिवाइड किया है, जिसको मंडल भी बोलते हैं। 10 बुक्स बोलो या 10 मंडल में इसको डिवाइड किया गया है। और ये जो ऋग्वेदा है इनको लिखा गया था बिटवीन 1700 BC टू 1500 BC। ऋग्वेदा कब लिखे गए हैं? बिटवीन 1700 BC टू 1500 BC, जब आर्यंस अभी पंजाब में ही थे, तो उस टाइम पे ये ऋग्वेदास जो है वो लिखे गए हैं। अब ऋग्वेदा डिवाइडेड है 10 बुक्स में या फिर 10 मंडलास में ये डिवाइडेड है। तो इसमें जो बुक 2 से लेकर या मंडल 2 से लेकर मंडल 7 तक जो है ये अर्लीस्ट है। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको फैमिली बुक्स बोला जाता है। कौन सी है फैमिली बुक्स? सेकंड से लेकर 7th मंडल तक जो बुक्स है, या सेकंड से लेकर 7th तक की जो बुक्स है वो है फैमिली बुक्स, राइट। तो दे आर एट्रीब्यूटेड टू ग्रीत, सामादा, विश्वामित्रा, वासुदेवा, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्वा, अंगिरास। तो एक बार आप देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल एक बार आप देख सकते हो। 9th मंडल की बात करें, 9th मंडल जो है दे आर डेडिकेटेड टू सोमा। सोमा क्या है? सोमा एक प्लांट है, उस प्लांट से एक ड्रिंक तैयार करी जाती है, और ये जो ड्रिंक है ये ड्रिंक है डेडिकेटेड टू गॉड, राइट। तो ये जो ड्रिंक है, प्लांट है सोमा, उस प्लांट से एक ड्रिंक तैयार करी जाती है और वो ड्रिंक डेडिकेटेड है टू गॉड। तो जो 9th मंडल है दैट इज एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू सोम, राइट। ऋग्वेदा का जो सिंगर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऋग्वेदा का जो सिंगर है उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं होत्र, राइट। ऋग्वेदा का जो सिंगर है दैट इज कॉल्ड होत्र, राइट। 10th मंडल की बात करें, 9th मंडल हमने देख लिया डेडिकेटेड टू सोमा। 10th मंडल में फेमस पुरुषुक्ता हाइम है, फेमस पुरुषुक्ता हाइम है 10th मंडल में। और इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है? इसमें एक्सप्लेन किया गया है ओरिजिन ऑफ 4 वर्णास। 4 वर्णास कौन से हैं? ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। तो इन चारों वर्णास का ओरिजिन कैसे हुआ ये सारा एक्सप्लेन किया गया है 10th मंडल में। 10th मंडल में क्या है? पुरुषुक्ता हाइम, राइट। उसके बाद आता है गायत्री मंत्र। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र क्या है? मोस्ट सेक्रेड हाइम है ऋग्वेदा का। कौन से मंडल में मेंशन है? ये मेंशन है 3rd मंडल में। ऋग्वेदा के कौन से मंडल में मेंशन है? ये ऋग्वेदा के 3rd मंडल में मेंशन है गायत्री मंत्र, राइट। किसने लिखा है इसको? इसको लिखा है विश्वामित्र ने। किसने लिखा है? विश्वामित्र ने, राइट। तो गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? ऋग्वेदा के 3rd मंडल में है। और किसने लिखा है इसको? विश्वामित्र ने लिखा है, राइट। सरस्वती ये एक डीटी रिवर है, सेक्रेड रिवर है, जो कि ऋग्वेदा में मेंशन है, राइट। अगेन सरस्वती कौन से वेदा में मेंशन है? तो ऋग्वेदा में मेंशन है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं सामवेदा। सामवेदा क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। सामवेदा क्या है? कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन। इसमें टोटल कितने हाइम्स है? सामवेदा में टोटल 1603 हाइम्स है। टोटल कितने हाइम्स है सामवेदा में? 1603 हाइम्स है सामवेदा में। तो इसमें 99 को छोड़कर, 99 हाइम्स को छोड़कर बाकी जितने भी हाइम्स है वो सारे के सारे कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेदा से लिए गए हैं, राइट। तो टोटल कितने हाइम्स है? 1603 हाइम्स है। 99 को छोड़कर जो बाकी के हाइम्स है वो कहाँ से लिए हैं? ऋग्वेदा से लिए गए हैं। तो इसका जो सिंगर है उसको नाम क्या दिया? उद्गाटा, उद्गाटा, राइट। सामवेदा का जो सिंगर है उद्गाटा, गाता, गाता भी कर सकते हो, उद्गाता। तो उसका क्या था? होत्र, इसका है उद्गाता, राइट। जो कि सोम सैक्रिफाइस जब होता है उस टाइम पे ये हाइम्स को रिसाइट करता है, राइट। तो इसमें ध्रुपद राग है। ध्रुपद राग क्या है? ये एक क्लासिकल म्यूजिक है एंशिएंट इंडिया का, राइट। एंशिएंट इंडिया का क्लासिकल म्यूजिक है ध्रुपद राग। किसमें मेंशन है? सामवेद में मेंशन है ध्रुपद राग, राइट। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? ये एक रिचुअलिस्टिक वेदा है। यजुर्वेद क्या, कौन सा वेदा है? रिचुअलिस्टिक वेदा है। तो इसको डिवाइड किया गया है
दो पार्ट्स में। कौन सा है? एक है शुक्ल यजुर्वेदा, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेदा। जो शुक्ल यजुर्वेदा है इसको व्हाइट यजुर्वेदा भी बोलते हैं, और जो कृष्ण यजुर्वेदा है इसको ब्लैक यजुर्वेदा भी बोलते हैं, राइट। तो ये प्रोज फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखो, एक होता है प्रोज, एक होता है वर्स। वर्स होता है जिसको एक राइम में लिखा गया हो, उसको बोलते हैं वर्स फॉर्म। प्रोज फॉर्म क्या है? प्रोज फॉर्म होता है जिसको एक पैराग्राफ में लिखा गया हो, राइट। तो इसको एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद द प्रोसीजर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। तो इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करना है, जो रिचुअल्स है उनको कैसे परफॉर्म करना है। हाइम्स है, रिचुअल्स है, सैक्रिफाइसेस है, इनको कैसे परफॉर्म करना है ये इसमें मेंशन है। और यजुर्वेदा जो है ये प्रोज फॉर्म में है, राइट। तो इसके सिंगर को क्या बोलते हैं? अर्धवायु। सिंगर को अर्धवायु। यजुर्वेदा सिंगर है अर्धवायु, राइट। नेक्स्ट है अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है इसमें 711 हाइम्स है। टोटल कितने हाइम्स है? 711 हाइम्स है। इसको 20 खंडास में डिवाइड किया गया है। इसमें टोटल 20 चैप्टर्स है या 20 पार्ट्स है जिसमें इनको डिवाइड किया गया है। और ये लेटेस्ट वेदा है। अथर्ववेद जो है ये एक लेटेस्ट वेद है और ये मैजिकल फॉर्मूला से रिलेटेड है। अथर्ववेद किससे रिलेटेड है? मैजिकल फॉर्मूला से ये रिलेटेड है। इसमें चार्म्स एंड स्पेल्स के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हम जो इवल्स है या डिजीज है उसको चार्म्स एंड स्पेल्स के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। जो जादू टोना जो होता है, तो जादू से हम कैसे डिजीज को या किसी भी इवल को, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, ये किस में मेंशन है? अथर्ववेद में मेंशन है, राइट। इसके अलावा नॉन आर्यंस किस तरह के थे, क्या प्रैक्टिस करते थे, उसके बारे में भी इसमें मेंशन किया गया है। तो अथर्ववेदा में सभा एंड सम्मति के बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया है? अथर्ववेदा में लिखा है कि जो सभा एंड सम्मति है वो दोनों क्या है? सिस्टर्स है और प्रजापति की डॉटर्स है, राइट। दोनों सिस्टर्स है, प्रजापति की डॉटर्स है। तो इसको ब्रह्म वेद भी बोला जाता है। और क्या बोलते हैं इसको? ब्रह्म वेद भी बोलते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्राह्मणास से। ब्राह्मणास के आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।